हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पैटर्न्स चालू है, तो उसी सीक्वेंस में आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में बेटा हम एक न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पेसेस। यानी कि कोई कोई पैटर्न ऐसे होते हैं बेटा जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसेस भी मेंटेन करनी पड़ती है। स्पेस यानी कि बेटा आप समझते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जल्दी से, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने क्या किया हुआ है बेटा, कोड 360 ये कोडिंग पोर्टल है बेटा, जहां पे हम कोड करते हैं। मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, वहां का एक मैंने क्वेश्चन शुरू किया हुआ है जिसका नाम है नंबर पैटर्न। इजी क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। वो कंपनी में पूछा हुआ है, कौन सी कंपनी पूछा है वो छोड़ दीजिए। आइए मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना क्या है आज वो आपको बता देता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, पैटर्न फॉर n इक्वल टू 4, यानी n इक्वल टू 4 के लिए ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो बेटा ये जो पैटर्न है ये ऐसा है, यानी कि बेटा ये जो तीन डॉट्स दिख रही है, डॉट नहीं है, ये स्पेसेस है। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कैसे मेंशन किया हुआ है देखिए, द डॉट्स रिप्रेजेंट स्पेसेस, यानी कि बेटा मुझे तीन खाली स्पेसेस यानी कि ब्लैंक कैरेक्टर, ठीक है, और तीन स्पेसेस देनी है, फिर 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर दो स्पेसेस, फिर 2 प्रिंट होना चाहिए और 3 प्रिंट होना चाहिए। थर्ड लाइन में एक स्पेस, फिर 3 4 5 और उसके बाद 4 5 6 7। तो बेटा देखिए, अगर यहाँ पे ये स्पेसेस नहीं होती थी, ठीक है, तो क्या, अच्छा और एक बात कर लेते हैं, देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। इनपुट फॉर्मेट n इक्वल इनपुट फॉर्मेट n, यानी हमें यूजर से सिर्फ n लेना है, टोटल नंबर ऑफ रोज, और आउटपुट फॉर्मेट में क्या आना चाहिए, पैटर्न इन n लाइंस। जैसे n के लिए 5 है तो 5 लाइन का आउटपुट आना चाहिए, n इक्वल टू 7 है तो 7 लाइन का, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये सैंपल इनपुट 5 दिया किसी ने, तो आउटपुट ये आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये शुरुआत में ये जो 4 डॉट्स दिख रही है, 4 डॉट्स नहीं है बेटा, 4 स्पेसेस है, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं है। यानी 4 स्पेसेस है, उसके बाद 1 प्रिंट किया हुआ है, उसके बाद 3 स्पेसेस, फिर 2 3, उसके बाद 2 स्पेसेस, फिर 3 4 5, उसके बाद 4 5 6 7 और 5 6 7 8 9 लास्ट रो में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये स्पेसेस का कांसेप्ट तो मैं आपको सिखाता हूँ। स्पेसेस का कांसेप्ट क्या है देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ, और उसके बाद बेटा मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कोड करके देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, अगर n इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 4 लाइंस है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बेटा मुझे बताइए, यहाँ पे ये जो पहली रो है, पहली रो में दो चीजें मुझे दिख रही है, यानी कि बेटा अब आपको करना क्या है, आपको हर एक रो के लिए, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से, बेटा ये मैं बोल देता हूँ कि i इक्वल टू 1 के लिए ये रो है, i इक्वल टू 2 के लिए ये हमारी सेकंड रो प्रिंट होनी चाहिए, i इक्वल टू 3 के लिए थर्ड रो, और i इक्वल टू 4 के लिए ये फोर्थ रो। तो बेटा यहाँ पे एक एक रो में बेटा दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो बेटा कुछ स्पेसेस प्रिंट होनी चाहिए, फिर हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर। देखिए यहाँ पे भी कुछ स्पेसेस है, उसके बाद क्या है, नंबर। यहाँ पे भी ये स्पेस है, यहाँ पे नंबर, ठीक है। यहाँ पे स्पेसेस आखिरी लाइन में 0 हो गई और ये नंबर्स। तो बेटा इस पैटर्न को आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर रो है, तो उस रो में हमें दो चीजें प्रिंट करनी है। पहले तो बेटा क्या प्रिंट करनी है, स्पेसेस प्रिंट करनी है, ठीक है, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है बेटा, हमारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं। यानी कि पर्टिकुलर रो को दो तरीके से ऑब्जर्व कीजिए कि पहले तो हमें क्या प्रिंट करनी है बेटा, स्पेसेस प्रिंट करनी है, और उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है बेटा, नंबर। आई होप आप समझ रहे हो, यानी कि हर एक रो में मुझे दो चीजें प्रिंट करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप इस पैटर्न की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। पर बेटा मैं आपको क्या सिखाता हूँ, बहुत ही देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से पैटर्न को कोड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ पहले। तो ये हो गया हमारा, कितना परसेंट हो गया भाई ये, ठीक है, ये 100%। और हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। मुझे बताइए बेटा, अगर स्पेसेस प्रिंट नहीं करनी होती थी, यानी कि ये पैटर्न मुझे प्रिंट करना होता था, ठीक है, यानी कि फिलहाल स्पेसेस को हम अवॉइड करते हैं और ये प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या है। देखिए इधर जल्दी बताइए, n इक्वल टू 4 है, यानी कि बिना स्पेसेस के मैं आपको पहले ये प्रिंट कर देता हूँ, और फिर हम इसमें क्या कर देंगे, स्पेसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे है क्या, n इक्वल टू 4 है, तो कितनी रोज है बेटा, 4 रोज है, यानी ये तो फिक्स हो गया बेटा कि i का जो लूप है वो मेरा 1 से लेके कहां तक जाएगा, n तक। अच्छा मुझे बताइए बेटा, ये i इक्वल टू 1 के लिए, ये i इक्वल टू 2 के लिए, मानिए कि बेटा हमारी सेकंड रो में मैंने आपको बोला था कि हर एक रो में कितने कॉलम्स है, तो बेटा ith रो में i कॉलम्स है, मानिए सेकंड रो में 2 कॉलम्स है, 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, यानी कि बेटा j का लूप तो हमारा कहां से कहां तक जाना चाहिए, 1 से लेके i तक जाना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन होता है बेटा हमारा प्रिंट क्या करना है। देखिए पैटर्न के आपने प्रीवियस क्लासेस देखे हैं, ऐसा एज्यूम करके मैं ये क्लास ले रहा हूं। जैसे मैंने तीन चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि बेटा रोज कितनी है, तो बेटा पहला यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन था कि n रोज है, ठीक है। सेकंड रो की हमारे ith रो में कॉलम्स कितने हैं, तो बेटा मैंने देखा कि यहाँ पे हर रो में कितने कॉलम्स है, i नंबर ऑफ कॉलम्स है, i इक्वल टू 3 तो 3 कॉलम्स है, 3 एलिमेंट है, i इक्वल टू 4 के लिए हमारे कितने एलिमेंट है, 4, i इक्वल टू 5 के लिए हमारे कितने एलिमेंट्स है, 5, यानी कि i कॉलम्स। और फिर बाद में आप ये सोचिए कि बेटा हमें प्रिंट क्या करना है, तो बेटा प्रिंट करने के लिए बेटा आपको देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा
कि ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रही है प्रिंटिंग, सेकंड रो है तो प्रिंटिंग 2 से शुरू हो रही है, थर्ड रो है तो थर्ड से 3 से, फोर्थ रो है तो फोर्थ से, फिफ्थ रो है तो 5 से। यानी कि प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट कहां से हो रही है बेटा, आई से, रो नंबर से। और बेटा ये जो प्रिंटिंग है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी कि बेटा मुझे बताइए यहाँ पे n इक्वल टू अगर 6 रहता था तो n इक्वल टू 6 रहता था तो बेटा यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लाइन होती थी यहाँ पे होता था मेरे ख्याल से 6 7 8 9 10 11। क्यों? क्योंकि बेटा ये i इक्वल टू 6 के लिए रो है तो ये 6 से शुरू होनी चाहिए और यहाँ पे नंबर्स भी कितने आएंगे, 6। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि बेटा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बहुत ही सिंपल तरीके है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला तो था भाई हमारा n रोज है, ठीक है। चलिए सेकंड हमारा मैंने बोला था कि आप ith रो के बारे में विचार कीजिए। तो बेटा ith रो में हो क्या रहा है, तो मैंने देखा कि ith रो में कितने कॉलम्स है, i कॉलम्स है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी ये सेकंड बात होती है। थर्ड बात होती है कि मुझे क्या होता है, प्रिंट क्या करना है। तो बेटा प्रिंट मुझे ये देखा मैंने कि कोई भी रो जो है वो i से स्टार्ट हो रही है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, नंबर। तो चलिए ये पैटर्न मैं पहले भी प्रिंट कर चुका हूँ, एक काम कर देता हूँ मैं आपको ये पैटर्न में फिर से प्रिंट कर देता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ आपके लिए ड्राई रन भी कर देता हूँ, पर उसके लिए हम इसको थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से हमने इसको बड़ा कर दिया। हाँ int ijn, जल्दी बताइए बेटा क्या ऑब्जर्वेशन था हमारा। ऑब्जर्वेशन तो ये था कि हमने यूजर से n ले लिया और i का लूप हम कहां से कहां तक चलाएंगे बेटा, i इक्वल्स टू 1 और i लेस देन इक्वल्स टू n और यहाँ पे ये i प्लस प्लस, ठीक है। जल्दी बताइए इतना समझा गया। हाँ यहाँ पे जो भी प्रिंट करेंगे हम, ठीक है, लास्ट में हम क्या कर देंगे बेटा, लास्ट में हम कर देंगे एंड लाइन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैंने कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला बेटा, जो हमारा अंदर का लूप है, अंदर के लूप में क्या आना चाहिए। तो बेटा अंदर के लूप में आपने ये देखा होगा कि ith रो में i कॉलम्स चाहिए। तो बेटा मैंने अगर यहाँ पे क्या कर दिया, j इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे मैंने कर दिया बेटा j लेस देन इक्वल्स टू i। मैंने थर्ड रो में मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, i प्लस प्लस, सॉरी i प्लस प्लस नहीं आएगा, j वेरिएबल है इस फॉर लूप का तो j प्लस प्लस, ठीक है। और बेटा यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जल्दी बताइए पहले ये पैटर्न बन गया क्या, मुझे हमारा स्ट्रक्चर बन गया क्या। हाँ बन गया। देखिए कैसे पता, i इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है यानी n की वैल्यू 4 है तो 4 रोज प्रिंट होंगी। अच्छा हर रो में कितने कॉलम्स है, तो बेटा j इक्वल टू 1, ठीक है, और j लेस देन इक्वल टू i यानी कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है और सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4। तो बेटा j का लूप हमारा क्या, i की वैल्यू जब 4 होगी तो j का लूप भी हमारा 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 4 तक, यानी हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब प्रिंट क्या करना है, चलिए वो भी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई थी, फिर से बता देता हूं। बेटा ये प्रिंटिंग में पहली रो जो है 1 से शुरू हो रही है, सेकंड रो 2 से, थर्ड रो 3 से, फोर्थ रो 4 से और फिफ्थ रो 5 से प्रिंट होना शुरू हो रही है। यानी बेटा जो प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है, आज ये मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ भाई, प्रिंटिंग जो स्टार्ट हो रही है यानी कि वैल्यू बेटा वो हमारी रो नंबर से चालू हो रही है यानी कि i से। और वो जो प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है बेटा, प्रिंटिंग जो हो रही है हमारी, ठीक है, सी आउट प्रिंट क्या है, मैंने वैल्यू को इनिशियल कर दिया वैल्यू। तो बेटा प्रिंटिंग जो हमारी हो रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, यानी जब भी आप वैल्यू प्रिंट करोगे आप उस वैल्यू को क्या कर दीजिए बेटा, प्लस प्लस कर दीजिए। तो इतना करने से बेटा हमारा वो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। आइए मैं जल्दी से रन कर देता हूँ और उसको फिर ट्राई रन भी कर देता हूँ। हाँ देखिए बेटा यहाँ पे 5, तो 5 के लिए देखिए क्या 1 2 3 3 4 5 5 6 7, सॉरी चौथी रो में 4 5 6 7 और पांचवी रो में 5 6 7 8 9। आई होप कि यही आउटपुट चाहिए था, ये आप समझे होंगे कि मैंने क्या किया। तो बेटा काम तो यही करना है, पर अब मुझे क्या करना है बेटा, इसमें स्पेसेस भी जोड़ने हैं। तो बेटा स्पेसेस जोड़ने हैं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल बोलता हूं बेटा कि ये जो हमारा ये है फॉर लूप, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूं, ठीक है बेटा। ये जो हमारा फॉर लूप है यानी नंबर ऑफ रोज का है, i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये जो प्रिंट करना है वो तो अंदर प्रिंट हो रहा है और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, यानी कि ये न्यू लाइन, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हाँ यानी कि बेटा मैंने क्या किया, ये पैटर्न तो प्रिंट कर दिया पर बेटा मुझे ये प्रिंट करना नहीं था। अच्छा ये कैसे आया ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसको मैं ड्राई रन नहीं करता हूँ, ड्राई रन इसको आप कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ बेटा काय पे, क्वेश्चन पे। मैं काय पे आ जाता हूँ बेटा, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे कैसे आएंगे हम, इधर से आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम इधर। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं पैटर्न को, ठीक है। आइए जल्दी से बेटा, ये नंबर्स तो प्रिंट हो गए, ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर भी बना लिया, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा आपको कि सपोज एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ आपको। भाई ये n इक्वल टू 4 के लिए ये पैटर्न है, तो i इक्वल टू 1 के लिए पहली रो, i इक्वल टू 2 के लिए सेकंड रो, i इक्वल टू 3 के लिए थर्ड रो, i इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ रो। बेटा देखिए पहले आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जब मैं ट्राई रन करके दूंगा बेटा तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ट्राई रन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो बेटा ये i इक्वल टू 1 के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा यहाँ पे पहले 3 स्पेसेस प्रिंट होनी चाहिए थी, उसके बाद नंबर प्रिंट होना चाहिए था। अब ये नंबर प्रिंट कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा i इक्वल टू 2 के लिए भी बेटा दो चीजें होनी चाहिए थी, एक तो स्पेसेस प्रिंट होनी चाहिए थी पहले और उसके बाद क्या होने चाहिए थे नंबर्स। बेटा ये नंबर्स तो मैं प्रिंट कर चुका हूँ, पर इन नंबर्स के पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, स्पेसेस। तो आइए जल्दी से हम स्पेसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि i इक्वल टू 1 के लिए 3 स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, i इक्वल टू 2 के लिए बेटा 2 स्पेसेस, देखिए सेकंड रो में i इक्वल टू 3 के लिए बेटा क्या हो रही है 1 स्पेसेस, और i इक्वल टू 4 के लिए 0 स्पेसेस है। यानी नंबर प्रिंटिंग के पहले मुझे क्या करना है, पहली रो में 3 स्पेसेस प्रिंट करनी है, सेकंड रो में 2 और थर्ड रो में 1 और फोर्थ रो में 0। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे ये हमारा रो नंबर बढ़ते जा रहा है, ये जो हमारा स्पेसेस है, स्पेसेस एक एक कम प्रिंट हो रही है। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि बेटा ये जो स्पेसेस प्रिंटिंग का लॉजिक है ये किस पे डिपेंड करता है, तो बेटा ये डिपेंड तो बेटा हमारा रो नंबर पे करता है। अच्छा कैसे, मैं आपको बता दूं कैसे। तो बेटा मैं क्या कर देता हूं, पहली रो में सपोज मैंने बोला n स्पेसेस प्रिंट करनी है, यानी कि n की वैल्यू 4 है तो 4 नहीं, 4 तो नहीं करनी बेटा, 3 करनी है। तो मैं काम कर लेता हूं बेटा, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ते जा रहा है स्पेसेस कम होती जा रही है। देख लीजिए रो नंबर i इक्वल टू 1 था तो 3 स्पेसेस की, i इक्वल टू 2 हो गया तो स्पेसेस 2 हो गई, यानी रो नंबर 1 से लेके 2 हो गया तो स्पेसेस 3 से लेके 2 हो गई। अच्छा i की वैल्यू 3 हो गई तो स्पेसेस 2 की जगह 1 हो गई। तो बेटा मैंने ये देखा कि जैसे जैसे i बढ़ते जा रहा है स्पेसेस कम होती जा रही है, तो मैंने ये लॉजिक लगाया कि शायद से यहाँ पे n - i स्पेसेस होंगी। कैसे पता, मैं करके दिखाता हूँ। बेटा मुझे बताइए i की वैल्यू जब 1 है तो बेटा मुझे बताइए n - i, यानी कि n की वैल्यू तो फिक्स है 4, तो बेटा 4 - 1 कितना 3। यस, पहली रो में 3 स्पेसेस है। मुझे बताइए i की वैल्यू जब 2 है तब n - i कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है बेटा कि जब i की वैल्यू 2 है तब 4 - 2 2 हो जाएगा। अच्छा जब i की वैल्यू 3 है तब n - i कितना हो जाएगा बेटा 4 - 3 1, देखिए 1। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि बेटा हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि वहां पे हमारी n - i हमें स्टार्टिंग में क्या करनी है, स्पेसेस प्रिंट करनी है, बाद में हमें क्या करना है, नंबर्स प्रिंट करना है। अब रही बात ये n - i क्यों, तो बेटा वो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ते जा रहा है हमारी स्पेसेस क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। आइए मैं आपको एक बार और अच्छे से ऑब्जर्वेशन इसकी करके देता हूं और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूं, कोड में इंप्लीमेंट करके इसको रन भी करके देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है बेटा, ये i इक्वल टू 1 के लिए मुझे लगता है यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ बेटा जैसे देखिए ये i इक्वल टू 1 है पहली रो के लिए, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3 और i इक्वल टू 4 और i इक्वल टू 5, ठीक है। तो बेटा पहली रो में कितनी स्पेसेस है, 4। तो बेटा मैं बोल देता हूँ कि n - i स्पेसेस है, मैंने ऐसा बोला। तो बेटा मुझे बताइए i की वैल्यू 1 है तो बताइए जल्दी से n की वैल्यू क्या है 5, 5 - 1 4। अच्छा फिर से बताइए 5 - 2 3, फिर से बताइए थर्ड रो के लिए जब i की वैल्यू 3 होगी तब बताइए 5 - 3 2, अच्छा 5 - 4 1, 5 - 5 0। तो मुझे बताइए बेटा इस पैटर्न में पहली रो में 4 स्पेसेस हैं, हाँ देखिए ये 4 है, हाँ सेकंड में कितनी है 3, यानी कि 3, यस, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। यानी कि बेटा ये तो फिक्स हुआ कि मुझे नंबर प्रिंट करने के पहले क्या करना है, i - i स्पेसेस प्रिंट करनी है। तो आइए जल्दी से इसको क्या कर देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ऑब्जर्वेशन को, और ये ऑब्जर्वेशन में पहले आपको ऑनलाइन जीडीपी पे इंप्लीमेंट कर देता हूं और उसके बाद में आपको उस क्वेश्चन में भी इंप्लीमेंट कर देता हूं। यानी कि बेटा ये सब सही है, पर जैसे ही मैं i इक्वल टू i के लूप में अंदर आ रहा हूं, पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, स्पेसेस का लॉजिक लिखना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्पेसेस का लॉजिक लिखना है तो मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं बेटा, क्या k इक्वल्स टू 1। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, k लेस देन इक्वल टू मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए बेटा n - i, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग में मुझे n - i क्या चाहिए, स्पेसेस, और यहाँ पे k प्लस प्लस। और बेटा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, स्पेसेस प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैं डबल कोट्स में क्या दे देता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ और ये सेमीकोलन, ठीक है। और ये k हमारा क्या है, k वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से इतना करने से बेटा काम हो जाएगा, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू n - i। और ये बेटा देखिए हो क्या रहा है, ये हमारा जो रो है i का लूप, ये i का लूप क्या है, नंबर ऑफ रोज के लिए, जैसे कि n इक्वल टू 4 है तो 4, ठीक है। तो बेटा पहली रो में देखिए पहले क्या होगा, पहले स्पेसेस प्रिंट होंगी और उसके बाद क्या होगा, नंबर प्रिंट होगा, और उसके बाद देखो न्यू लाइन। यानी कि बेटा मैंने ये जो i का फॉर लूप है बेटा, उसमें मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं बड़े मेनली। देखिए मैंने इस फॉर लूप को कोई कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, क्योंकि इस फॉर लूप में k वाले फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि ये i वाले फॉर लूप में बेटा 3 स्टेटमेंट है, ये एक तो पहले स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, और ये बेटा हमारा क्या कर रहा है, नंबर प्रिंट कर रहा है, और ये हमारा थर्ड लाइन है हमारे i वाले फॉर लूप में बेटा, न्यू लाइन। आई होप इतना करने से हो जाएगा। आइए मैं जल्दी से इसको रन कर देता हूँ। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5। तो देखिए 5 के लिए हमारा देखिए ये 1 2, अब देखिए यहाँ पे वो दिख तो रहा है,
कि 4 स्पेसेस है, फिर 1 फिर 2 3 दिस, और ये 5 6 7 9। चलिए एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर दे देते हैं, तो वो भी हमारा प्रिंट हो जाएगा 7। तो देखिए 7 के लिए क्या हुआ, अब देखिए ये 7 के लिए अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 डिजिट नंबर भी आ गए, जैसे कि 10 के बाद पूरे जो नंबर है वो क्या है 2 डिजिट। चलिए कोई छोटा नंबर दे देते हैं, जो इन्होंने दिया हुआ है n = 4। तो देखिए 4 के लिए बहुत ही बढ़िया, यही हमें चाहिए था। मैं एक काम कर देता हूँ, इस कोड को मैं सबमिट कर देता हूँ और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपके लिए ड्राई रन कर देता हूँ। तो बेटा अभी कॉपी पेस्ट तो वहां पे होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, करके देखते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ पे, इसको यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, और डिलीट, और डिलीट के बाद हाँ पेस्ट हो गया। पेस्ट हो गया तो मेरे ख्याल से बेटा ये चलना भी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चला के देखते हैं। 40 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। इसको मैंने बोला था आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा कर देते हैं और इसको सबमिट भी कर देते हैं। पहले चला के देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, ड्राई रन भी कर देता हूँ। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ बेटा ये चल गया हमारा कोड, यहाँ पे हमारे टेस्ट के 6 के 6 पास हो गए, और वो ठीक है, वो जो भी है यानी स्कोर वो आ गया, वो नहीं, मुझे सिर्फ आपको क्या करके दिखाना था, ये सबमिट करके दिखाना था। आइए जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, आपके लिए इसको ड्राई रन कर देता हूँ। तो ड्राई रन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आइए जल्दी से मैं आपको 1 या 2 वैल्यू के लिए क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, एक सैंपल केस के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा ड्राई रन आप करके देखिए, ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से क्या कर देते हैं, ये आई जे के एन, सपोज एन की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए एन की वैल्यू 5 के लिए होना क्या चाहिए बेटा, 1 2 3 4 और उसके बाद होना चाहिए हमारा 1, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 स्पेसेस 2 3, अच्छा उसके बाद 2 स्पेसेस, उसके बाद 3 4 5, अच्छा उसके बाद 1 स्पेस, उसके बाद कितना 4 5 6 7, अच्छा उसके बाद क्या 5 6 7 8 9। आई होप आप समझ रहे हो कि ये पैटर्न हमारा प्रिंट होना चाहिए काय के लिए, ये पैटर्न हमारा प्रिंट होना चाहिए n = 5 के लिए। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, n की वैल्यू 5 है, तो बेटा मैं यहाँ पे आपको ये जो हमारा फॉर लूप है बड़ा, इसमें 3 चीजें हैं। क्या बताया मैंने आपको बेटा, ये आई का लूप जो ये रो के लिए है, इसमें 3 चीजें। पहला तो बेटा ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या कर रहा है, स्पेसिस प्रिंट कर रहा है। ये सेकंड पार्ट जो हमारा नंबर्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हमारा क्या है बेटा, न्यू लाइन, यानी कि 3 चीजें हैं, आप ऐसा ऑब्जर्व कीजिए। तो चलिए मैं बोल देता हूं कि मैं i = 3 के लिए क्या कर देता हूं, इस कोड को यानी एक इटरेशन, यानी कि i की वैल्यू बेटा देखिए पहली बार 1 होगी तो आखिरी बार 5 होंगी, तो बेटा ये पांचों रोज प्रिंट हो जाएंगी। i = 3 के लिए थर्ड रो, बेटा i = 3 के लिए ये थर्ड रो प्रिंट होनी चाहिए। अभी थर्ड रो कैसे प्रिंट होती है मैं करके दिखाते हूं। देखिए बेटा i = 3 के लिए जब मैं अंदर जाऊंगा तो बताइए 3 ≤ 5, यस अंदर गए, अंदर गए तो बेटा ये k का लूप हमारा 1 से शुरू होगा और वो कहां तक जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा n - i तक। तो बेटा i की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा 5 - 3 कितना 2, तो बेटा k की वैल्यू 1 से शुरू होगी और वो 2 तक जाएंगी, यानी 1 और 2 k की वैल्यूज होंगी। 3 पे हम k के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बेटा मुझे बताइए k की वैल्यू होंगी 1 और 2, तो बेटा ये क्या होगा, यानी ये फॉर लूप 2 k का 2 बार चलेगा और 2 बार क्या होंगी बेटा स्पेस प्रिंट होंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर आ गए, वैल्यू नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है हमारा i = 3 के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैल्यू नाम का वेरिएबल कहां से इनिशियलाइज हो रहा है, i से, i की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा अब ये फॉर लूप देखिए क्या हो रहा है बेटा, ये फॉर लूप हमारा j का है, शुरू कहां से हो रहा है j = 1 से, कहां तक जा रहा है i तक, i की वैल्यू कितनी है 3, यानी j का लूप हमारा क्या चलेगा 1 2 3, 3 वैलिड वैल्यूज लेगा बेटा, और ये 3 वैलिड वैल्यू लेगा तो करेगा क्या बेटा, वैल्यू प्रिंट करेगा और वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, यानी कि बेटा पहले वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 प्रिंट होगा और ये क्या हो जाएगी 4, फिर ये 4 प्रिंट होगा, फिर क्या हो जाएगा ये 5, फिर ये 5 प्रिंट करेगा, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6, पर बेटा ये 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या है देखिए ये 3 वैल्यू, उसके बाद क्या हो जाएगा सी आउट एंड लाइन, तो एंड लाइन यानी कि बेटा हमारे कहां पे आ गए न्यू लाइन पे। तो बेटा i = 3 के लिए बेटा ये प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ 2 स्पेसेस प्रिंट हुई और 3 4 5 प्रिंट हुआ। तो बेटा मुझे बताइए n = 5 में थर्ड रो में i = 3 के लिए क्या सच में ये 2 स्पेसेस और 3 4 5 ऐसा ही प्रिंट नहीं होना चाहिए था क्या, हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। आप बोलो तो मैं आपको क्या करके दिखा देता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। और इस ड्राई रन को आप क्या कीजिएगा बेटा पूरा कीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि बेटा हर एक रो में मुझे यहाँ पे 2 चीजें प्रिंट करनी थी, पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करने थे, फिर नंबर प्रिंट करने थे। तो आप पैटर्न को अब इस तरीके से ऑब्जर्व कीजिए बेटा कि जितनी भी रोज है, ठीक है, पहला बड़ा लूप हमने आय का उसके लिए लगाया, नंबर ऑफ रोज के लिए, फिर हर एक रो में हो क्या रहा है बेटा, तो पहले स्पेसेस प्रिंट करने का लॉजिक लगाना है हमें, और उसके बाद नंबर प्रिंट करने का, और उसके बाद मैंने सी आउट एंड लाइन लिखा। चलिए जल्दी से मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए रन कर देता हूँ, और आगे हम स्पेसेस के 2-3 प्रॉब्लम और लेने वाले हैं, तो आप आगे बने रहिए। जल्दी से देखिए n = 5 के लिए क्या आया, तो बेटा ये थर्ड रो में ये 2 स्पेसेस है और फिर 3 4 5। आई होप कि i = 3 के लिए मैंने जो आपको ड्राई रन करके दिया वो आपको समझा होगा। इसके आगे का आप क्या कीजिए बेटा
मीन्स आप ये कोड बिना देख के करके देखिए, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसको क्या कीजिए, ड्राई रन कीजिए और फिर आप इस कोड को बिना देख के कोड करके देखिए कोई भी कंपाइलर पे। चलिए बाकी हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।